हेलो। कैसे हो सब लोग। मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ जो आरपीएफ भर्ती के लिए है। क्योंकि आज सब जगह देख भी रहे होगे तो मैंने भी लगे हाथ काम कर दिया। तो इसमें आपको जो मेरे से कनेक्ट हैं उन लोगों को तो मिल जाएगी और आ जाएंगे तो उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। क्या है कि आरपीएफ में भर्ती आई है और अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन वो 16 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इसकी कुछ जानकारी अपन को मिली है जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने ये आउट किया है। उसमें क्या है कि जो कांस्टेबल और एसआई के लिए बताया गया है। उसमें क्या है कि बताए पोस्ट लगभग उसमें ये हो सकती हैं कि 11,000 तो लगभग उसकी कांस्टेबल की हो सकती हैं और एसआई की हो सकती हैं। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन से मिला है अपन को। टोटल मिला के 14,000 वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है जी। और एज का रहता है तो एज में क्या है कि जनरल के लिए अपन को 18 से 25 सी होती है और ओबीसी के लिए 18 से 28 सी होगी और एसटी के लिए 18 से एसटी एससी के लिए क्या चाहिए 18 से 30 सी होगी। और उसके लिए एलिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है अपन को। तो एलिजिबिलिटी के लिए अपन को क्या बताना क्या क्या चाहिएगा। उसके लिए कांस्टेबल होगा उसके लिए मिनिमम तो है कि 12th पास चाहिएगा। और एसआई के लिए अपन को डिग्री चाहिए क्योंकि वो हायर लेवल की चीज़ है तो हायर लेवल के हिसाब से भी अपन को उसके हिसाब से चाहिए होगी। ठीक है जी। अब इसके बाद में अपन को क्या चाहिए होता है कि भाई पेपर कैसा होगा, क्या होगा उसका पैटर्न, कैसे कैसे उसका अपन को सिलेक्शन होगा। उसके लिए उन्होंने 4 स्टेप बताई हैं और उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट आएगी। उस 4 स्टेप में पहला पहला क्या है कि सीबीटी होगा जो आपको अभी बता दिया जाएगा कैसे होगा, कितना पेपर कितने का होगा क्या नहीं होगा ये। और बाद में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और पैरामेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद फाइनल लिस्ट निकल के आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी, है ना। अब इसका ये अपन को एक दूसरा डाउट ये रहता है कि सर मेरा कि इसमें एससी एसटी की कितनी फीस रहेगी, जनरल ओबीसी कितनी फीस रहेगी। ये नोटिफिकेशन आया नहीं है। ये पहले जो चला है उसके के को लेकर बताया जा रहा है। पहले एस सी एस टी के हिसाब से तो क्या है 250 रुपये लिए गए थे और जनरल के हिसाब से क्या है 500 रुपये लेके लिए गए थे। और ये अभी फिक्स नहीं है। अभी नोटिफिकेशन एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस चक्कर में आप बता नहीं सकते। लेकिन ये पहले को लेके मैंने इसको आपको बता दिया है। ठीक है जी। और उसके बाद में आ गया है आपको जो पीईटी एक पहला था सीबीटी था और दूसरा कौन सा था पीईटी। तो इसमें क्या होगा पीईटी में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसमें अपन को कांस्टेबल के हिसाब से क्या ले करना पड़ेगा और एसआई के हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा। ये है कि वो अलग अलग है। अब इसमें जो कांस्टेबल के हिसाब से है वो 1600 मीटर की रन होगी। वो मेल के लिए को करनी पड़ेगी 5 मिनट 45 सेकंड में। और फीमेल को वो दौड़ करनी ही नहीं है। तो उनको करनी है तो वो कितनी करनी है 800 मीटर रन की करनी है। वो भी कितनी 3 मिनट और 40 सेकंड में करनी है। ठीक है। और हाई जंप होगा वो मेल के लिए 4 फीट होगा और फीमेल के लिए 3 फीट होगा। और लॉन्ग जंप है वो 14 फीट होगा किसके लिए मेल के लिए होगा। ठीक है जी। और उसके बाद में फीमेल के लिए कितना होगा 9 फीट होगा। ठीक है। अब ये उसके बाद में आता है दूसरा नंबर। उसके बाद में आता है कि अपन को कि भाई क्या जो सीबीटी लिया जाएगा वो कैसे किस पैटर्न में होगा। अब ये भी मैं जो पहले ही बैच के हिसाब से बता रहा हूँ और अभी भी यही मेरे को जब जो सब बता रहे हैं उस हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ। और आगे मैंने किसी से पूछा है तो उससे पता चला है कि ये चीज़ें अभी तो यही रहेगा। अभी कोई चेंजेस अभी नहीं है इस चीज़ में। जैसे जनरल अवेयरनेस होगी वो 50 क्वेश्चन होंगे उसके और वो 35 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी। और वह अर्थमेटिक होगी वो 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के ही होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी वो 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर की होगी। इससे क्या पता चला अपन को 120 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। और अब इसके बाद में ये कि ये सिलेबस है वो अपन जब बता तो दिया कि अर्थमेटिक ये है इसके लिए के। लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा उसके लिए अपन को बताना पड़ेगा भैया अलग अलग चीज़ों में क्या क्या होगा। उसमें मैंने बताया कि लॉजिकल रीजनिंग में है वो उसमें ये जो जो आपको टॉपिक बता दिए गए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना उसको आप याद कर लेना या लिख लेना। ठीक है जी। उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक है उसमें ये टॉपिक आएंगे और जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आएंगे। ये सब आप अपने या तो कॉपी में लिख लेना या आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। लेकिन स्क्रीनशॉट को फायदा नहीं देता क्योंकि आपको एक बार के लिए कभी मेमोरी भर जाती है उसके बाद आप खत्म कर दोगे उसको डिलीट मार दोगे और बाद में आप भूल जाओगे वापस डाउनलोड करते रहोगे। इसलिए क्या करेगा अपनी कॉपी में एक सेफ तरीके से लिख लोगे तो आपके लिए उसके लिए फायदा रहेगा। अब इसके बाद में उसके लिए आपको ये यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मैं आपका प्यारा संदीप कुमार। थैंक यू।